हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 दिसंबर हो गई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, आज 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी है। ये एक महान योद्धा, महान नायक, विद्वान और समाज सेवी थे। और इससे भी बड़ी बात, ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, गुजरात में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव भी पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद में लाइन में लगकर वोट डाला और इस दौरान उनके स्वागत में लोगों की भीड़ भी देखी गई। और वोटिंग रेशियो की बात करें तो गुजरात चुनाव के सेकंड फेज में 60% रहा वोटिंग रेशियो। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा बेहतर था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की मां हीराबा भी मतदान के लिए व्हील चेयर से पोलिंग बूथ तक पहुंची। वैसे गुजरात में इस बार 5% कम वोटिंग हुई। 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार वोट प्रतिशत गिरा तो बीजेपी की सीटें भी घटी थी। खैर जो भी हो, कुल मिलाकर के ईवीएम में कैद हो गए उम्मीदवारों की किस्मत। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। मैंने आपको कल शाम को ही इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बताया भी था। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा। ये अलग अलग चैनल के सर्वे के एग्जिट पोल के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। बीजेपी के बाद कुछ सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में बहुत कम सीटें नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो गुजरात में 7वीं बार फिर से भाजपा की सरकार नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया। हिमाचल के एग्जिट पोल बड़े ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाले रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इस बार सियासी इतिहास बदल सकता है। हर बार मतलब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार के हिमाचल के एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बना सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल में एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप देखा जा रहा है। मतलब टोटल 250 एमसीडी की सीटें, जिनमें से 146 से 171 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान है। जबकि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ही आ सकती है। ये कुछ नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के। ओके, तो ये तो कुछ राजनीति चुनाव की बातें चीजें हो गई। दोस्तों, सर्वे के आंकड़े उतने सटीक नहीं हो सकते हैं। 8 दिसंबर को जब चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली चुनावी नतीजे सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर गुजरात, हिमाचल या दिल्ली में किसकी पार्टी जनता का दिल जीत पाती है। बहरहाल हम बात करते हैं आज की आगे की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, राजधानी दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने, मतलब 4 व्हीलर BS3 और BS4 अब नहीं चल सकेंगे डीजल वाले, और अगर कोई चलाता हुआ पाया जाता है तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ने लगा और इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार की तरफ से कुछ सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। वैसे गाड़ियों को लेकर एक निजी सर्वे में यह भी खुलासा सामने आया दोस्तों कि धीरे धीरे समय के अनुसार लोग बाग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पेट्रोल डीजल से आगे निकल जाएगी। ये एक सर्वे में खुलासा हुआ। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा। टाटा कंपनी का ऐलान, साल 2023 में एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल होंगे बोइंग 777 और एयरबस A320 नियो जैसे विमान भी। वह देखिए, बड़ी खबर आ रही है। 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी प्रवासी भारतीयों की कमाई। विदेश से कमाई के मामले में भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी पछाड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी बोले कि भगवान राम से सीखें बीजेपी और RSS के लोग, उन्हें जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। और राजस्थान के बाद अब वेस्ट यूपी में भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। 14 दिन का शेड्यूल जारी हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर यात्रा रामपुर तक जाएगी। पश्चिम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगुवाई करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ेगी देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वैसे आपको बता दूं, सरकार एक और प्लान भी बना रही है। अब जल्द ही गांव में भी आप मूवीज देख पाएंगे। सिनेमा थिएटर खुल जाएंगे। अगले साल मार्च 2023 तक हमारे देश भर में 500 सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कॉमन सर्विस सेंटर CSC मिलकर ऐसे प्लान बना रहे हैं कि गाँव में भी अब सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। CSC की मदद से अगले साल मार्च तक 500 ग्रामीण इलाकों में मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सरकार की ये नई पहल गांव-गांव तक सिनेमा पहुंचाने की है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि G20 के लिए सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। नेताओं से समिट के लिए सुझाव भी मांगे। वैसे प्रधानमंत्री बोले इस मौके पर कि G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और इसमें भारतीय संस्कृति को विश्व में स्थापित करने का मौका भी मिलेगा हमें। अच्छा, हिमाचल में घूमने का प्लान बना रहे ना अगर आप भी, तो इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए। हिमाचल में ट्रेन से छत से आप वादियों का नजारा देख पाएंगे। मतलब ट्रेन की छत के ऊपर ग्लास बनाए गए। जिस तरह से कार में सनरूफ होता ना, उस तरह से हिमाचल में स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है रेलवे की तरफ से, जिसमें आप ट्रेन की छत पर कांच लगे होंगे और उनकी मदद से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख पाएंगे। कालका शिमला रेल ट्रैक पर चलेंगे विस्टाडोम कोच। चारों तरफ घूमने वाली व्हील चेयर भी उसमें लगी होंगी। तो आपका मतलब घूमने का नजारा अलग ही एंजॉयफुल हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकार ने दमकल विभाग के बढ़ाए अधिकार। अब समन शुल्क और अर्थदंड वसूल सकेगा विभाग। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अग्निशमन विभाग को लेकर कुछ नए राइट्स दिए गए।
वैसे किसान भाई लोगों को लेकर खबर आ रही है कि अच्छी खुशखबरी है, सरकार और बढ़ा सकती है चीनी निर्यात का कोटा और इससे गन्ने का बकाया भुगतान अब आसानी से हो पाएगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे किसानों के लिए कुछ और अपडेट देखिए आप, इस राज्य के किसानों के लिए भी खुशखबरी आई है, अब सब्जियों की फसल का भी आप बीमा करा पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये नई स्कीम शुरू की गई है, अब किसान भाई लोग अपनी सब्जियों की खेती का भी फसल बीमा करा पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश के भी लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है, अब मोबाइल ऐप से मिलेगी ये बड़ी सुविधा। MP फार्म गेट ऐप के जरिए मध्य प्रदेश के किसान भाई लोग आसानी से अपनी फसल को मंडी भाव पर बेच पाएंगे। ये ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है MP सरकार की तरफ से, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सिंगापुर में लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट सफल रहा, 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद उन्हें होश आया, हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। अच्छा, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि शादीशुदा बेटी को भी मिल सकती है पिता की नौकरी, मतलब जो अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी होती ना, वो अब शादीशुदा बेटी को भी मिल सकेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब सोच बदलने का समय है, क्योंकि शादीशुदा बेटी चाहे मायके रहो चाहे ससुराल रहो, वो भी परिवार की मेंबर गिनी जाएगी और उसका भी पिता की नौकरी पर पूरा हक है। अच्छा, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर को लेकर अपडेट आ रहा कि गर्भगृह में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रवेश प्रतिबंध रहेगा और इसके अलावा 20 दिसंबर से मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, यानी कि महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर के बाद आप मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। और इसके अलावा लड्डू प्रसाद के भाव भी 60 रुपए बढ़ गए हैं। वैसे MP उज्जैन महाकाल के भक्तों के लिए एक नई सुविधा भी शुरू की गई है, शीघ्र दर्शन टिकट भी अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मंदिर में जल्दी ये नई सुविधा भी आपको मिलेगी, ऑनलाइन आप टिकट बुक करा पाएंगे। और इसके अलावा मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध की जब बात हो ही रही है ना, तो आपको बता दूं हाल ही में इस तरह का फैसला तमिलनाडु में भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया। अब तमिलनाडु पूरे राज्य में आप किसी भी मंदिर में मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि पवित्रता को कायम रखने के लिए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए पूरे तमिलनाडु राज्य में मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया, ठीक है ना। मद्रास हाईकोर्ट का ये भी फैसला हाल ही में सुनाया था, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में DLS न्यूज पर अपडेट, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चीन का विरोध प्रदर्शन पहुंचा अमेरिका तक भी, 200 लोगों ने व्हाइट हाउस के पास लगाए फ्री चाइना के नारे। आपको पता होगा अभी कोरोना चीन में एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसके चलते लॉकडाउन लगा रखा सरकार ने, तो इसी का विरोध कर रहे हैं चीन के लोग बाग। अब मतलब जो अमेरिका में चाइना के लोग रह रहे हैं ना, वो भी यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले आपको बताता हूँ। देखिए, एक शख्स ने अजीब तरह की याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, अपने गुरु को परमात्मा घोषित कराने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट शिष्य, मतलब कोई शिष्य ये याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे गुरु को परमात्मा घोषित कर दो, तो अदालत बोली कि दूसरों पर क्यों थोप रहे हो, और इसके साथ ही उस शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला सुनाया कि भारत में हर किसी को अपना भगवान चुनने का अधिकार है और परमात्मा वाली याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कोई भी आध्यात्मिक लीडर परमात्मा नहीं बन सकता, सभी के लिए, सभी को अपना अपना गॉड चॉइस करने का फुल राइट्स है। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए, धर्म परिवर्तन पर अपना फैसला दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण संविधान के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि भारत में रह रहे हैं तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से चलना होगा। और प्रेम संबंधों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। देखिए, आपकी प्रेम संबंध तोड़ना रेप नहीं माना जाएगा। वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत भी दे दी, ये फैसला सुनाते हुए। और इस फैसले का सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि किसी से ब्रेकअप करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ रेप किए हो या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी। अगर दोनों की सहमति से फिजिकल रिलेशनशिप बनी भी है तो भी प्रेम संबंध तोड़े जा सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, ज्ञानव्यापी से जुड़े मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी, कल मतलब। मां श्रृंगार गौरी केस के साथ अन्य 6 मुकदमों को सुनने की कोर्ट से की गई है मांग। वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल ही इंडोनेशिया में भूकंप के बाद फटा ज्वालामुखी, कई घर दफन हो गए, पुल भी ढह गए, लोग बागों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बर्बादी की। इंडोनेशिया में अब तक का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमरू फट गया, 8 किलोमीटर दूर तक इसका लावा बहा और धुआं तो इतना हुआ कि लोगों को दिन में लाइट जलानी पड़ी। जरा सोचिए किस किस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि 10,000 नहीं बल्कि 20,000 एम्प्लॉयज की छटनी करेगा अमेजोन। कंपनी के कई टॉप मैनेजर्स को भी निकाला जाएगा। 2023 तक कंपनी कई सारे एम्प्लॉय की छुट्टी करेगी। वहीं देखिए, इंडोनेशिया में एक नया क्रिमिनल कोड भी लागू कर दिया सरकार ने, और इस नए नियम के तहत पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाने पर अब जेल होगी। राष्ट्रपति के खिलाफ बोला तो भी जेल की सजा होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों को महंगी कर सकती है। नए साल 2023 से ही टाटा कंपनी की गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी टाटा की कोई 4 व्हीलर लाने की सोच रहे हैं तो इसी महीने दिसंबर में ले लें तो बेहतर होगा। चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज देखते हैं। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बैंक ने डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया। अब आप पहले से ज्यादा पैसे निकाल पाएंगे। दरअसल केनरा बैंक की तरफ से ATM केस, POS और ई-कॉमर्स लेन देन के लिए डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाया गया। और कितनी बढ़ाई गई है ये आप टेबल में देख सकते हैं। केनरा बैंक की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट डाल दिया है। अच्छा, इसके अलावा एक्सिस बैंक की तरफ से भी FD की ब्याज दर में कुछ बढ़ोतरी की गई है। अभी आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 46 दिन से 6 महीने की मेच्योर वाले FD पर 6% तक वार्षिक ब्याज दर मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट आना देखिए आप, अब आपको जल्द ही मिलेगी पेपरलेस होम लोन की सुविधा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी बैंकों में लोन लेने वाले सिस्टम के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मतलब कि अब आपको लोन लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, पेपरलेस पूरी प्रक्रिया करने की तैयारी कर रही है सरकार। ऑनलाइन ही कंप्लीट आपका काम लोन अप्लाई का हो जाएगा, है ना। अच्छा, पैन कार्ड पर खबर आ रही है कि अब पैन नंबर से मिलेगी कुछ और नई सुविधाएं भी। सिंगल विंडो से रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे उद्यमी। भारत सरकार के 27 विभाग सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं। भारत सरकार के बचे हुए 5 विभाग भी इस साल के अंत तक यानी कि 2023 तक सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ जाएंगे। और अभी पैन कार्ड से रिलेटेड भी कई सारी सुविधाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया। अब आप ITR रिटर्न वगैरह भी इसके जरिए कर पाएंगे। मतलब कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अब उद्यमियों के लिए, व्यापारियों, कारोबारियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा। इसमें आप अपने उद्योग धंधे का लाइसेंस नवीनीकरण कराना हो, GST रिटर्न फाइल करना हो, ITR भरना हो, सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो ये सरकार की कुछ नई सुविधा है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दो यार, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और अच्छी काम की खबरें लाने के लिए। और हाँ, आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया DLS न्यूज चैनल को तो कर लो फटाफट से। भूल गए, मिस हो गया तो बहुत काम की जानकारी आपसे छूटती रहेगी, इसलिए अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल वाले आइकन, घंटी के बटन को भी दबा देना, जिससे होगा ये कि आप हमेशा काम की खबरें, सरकारी न्यूज अपडेट, गवर्नमेंट की नई योजनाओं से, न्यूज स्कीम से अपडेट रह पाओगे, है ना। और चलिए अब आज के कुछ मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, 3 राज्यों में कहर बरपाएगा चक्रवाती तूफान। 8 दिसंबर तक कुछ राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। IMD की तरफ से अलर्ट भी जारी किया। दरअसल दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है और इसके चलते मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में 8 दिसंबर तक बारिश हो सके। साइक्लोन के असर की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा देखिए, आप कार के गेट पर भी जम गई ओस की बूंदे। माउंट आबू में 5 दिन से जम रही बर्फ, कड़ाके की ठंड का अलर्ट भी जारी किया। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने चांदी के रेट पर खबर आ रही कि 54,000 पर पहुंचा सोना और चांदी भी 66,000 के करीब पहुंची। और आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, आप अभी सोने चांदी के दाम क्या चल रहे हैं। 53,972 रुपए सोना का रेट चल रहा प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,891 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है ना। अच्छा, वहीं कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही दोस्तों। अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना। अमेरिका ने चीन को वायरस बनाने का प्रोजेक्ट दिया था और सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इस वजह से दुनिया भर में यह महामारी फैली। कोरोना महामारी को करीब 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक भी चीन पर कई इस तरह के आरोप लगते आए हैं। वैसे भारत में कोरोना के माहौल की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 226 नए मामले आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 4,434 पहुंच चुकी है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, SSC CHSL एग्जाम का आज 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। ssc.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही क्लेट 2023 के लिए एडमिशन कार्ड भी आज 6 दिसंबर को आ जाएंगे। क्लेट का एग्जाम 18 दिसंबर को होगा। SBI PO एग्जाम पर भी खबर आ रही कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके 17 से 20 दिसंबर तक होंगे एग्जाम। हरियाणा टेट परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा स्कूल बोर्ड ने आपत्ति शुल्क की घोषणा किया। एक प्रश्न आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको 1,000 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय का होगा खुद का अपना सर्वर और इससे छात्र छात्राओं का डेटा, परीक्षा का डेटा सुरक्षित रहेगा। तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें रही। चलिए कुछ साइंस रिसर्च से जुड़ी खबरें बताता हूँ आपको। देखिए, स्वाद का पर्सनैलिटी के साथ कनेक्शन देखा गया वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में। मतलब जो लोग ज्यादा तीखा खाते हैं ना, ज्यादा चरका मिर्ची वाला, वो लोग खुद को ज्यादा आकर्षक समझते हैं। पार्टी में जाना उन्हें ज्यादा पसंद होता है। 93% लोगों को तीखा खाना पसंद है। ये हालिया एक डेटा में पता चला है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में बड़ा खुलासा किया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चों में क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है। विकसित हो रहे दिमाग पर भी बढ़ते वायु प्रदूषण और बढ़ती गर्मी का नकारात्मक असर देखा जा रहा है। इससे बच्चों में गंभीर मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ रहा है। देखिए, मतलब हम अपनी पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे आने वाली पीढ़ियां कितना दुख दर्द झेलेगी, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा की होगी निगरानी। देश का पहला स्कूल जोन रोड सेफ्टी पोर्टल लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। दरअसल स्कूल जाने वाले अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने वाले माता पिता अब ये जान सकेंगे कि उनके स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा की स्थिति कैसी है और उनके जोखिम को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा प्रशासन की तरफ से। ये आप अपने मोबाइल पर ही देख पाओगे। आपके स्कूल के आसपास रोड सेफ्टी का माहौल कैसा है, स्कूल जोन रोड सेफ्टी पोर्टल के जरिए आप खुद जान पाओगे, है ना। और अगला अपडेट आ रहा देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में कला महोत्सव 9 दिसंबर से शुरू होगा। भारतीय संस्कृति के होंगे दर्शन, स्थानीय कलाकार बचाएंगे धूम। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में 10 साल पुराने आधार कार्ड फिर से होंगे वेरीफाई। लगाए जाएंगे विशेष अपडेशन कैंप। अब तक 2,99,00,000 बन चुके हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में रोबोट करेंगे सीवर की सफाई। यूपी का पहला शहर बन चुका है ऐसा, जहां इंसान की जगह मशीन 1 घंटे में 6 मेन होल साफ करेगी। क्योंकि सीवरेज लाइनों की सफाई करते दौरान कई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। पिछले 3 साल में ही 65 लोगों की मौत हुई और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर खबर है कि 23 जनवरी को होगी तहखानों के सर्वेक्षण वाली याचिका पर सुनवाई। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर
पिछले 6 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। और अब यहाँ पर एक और नया अभियान शुरू किया गया और इसके तहत आप सड़क पर कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर खुले स्थान पर पान, गुटखा, पान मसाला वगैरह नहीं थूक पाएंगे। ऐसे लोगों को पहले समझाया जाएगा, फिर भी नहीं माने तो जुर्माना लगाया जाएगा। ये मतलब बहुत ही अच्छी पहल की गई है वाकई में। अच्छा वही देखिए, मध्य प्रदेश को आज मिलेगा देश का पहला सरकारी पंचकर्म केंद्र। मुख्यमंत्री आज इसका लोकार्पण करेंगे। इस केंद्र में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप। वही देखिए, बड़ी खबर, बढ़ते साइबर अपराधों पर अब लगेगी लगाम। ऑनलाइन ठगी के मामलों के लिए अलग से साइबर थाना बनाया जा रहा। राजस्थान सरकार जल्द ही सभी जिलों में ये नई सुविधा, नए थाने शुरू करने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम में अब लड़के लड़की जोड़े भी 7 फेरे ले सकेंगे, शादी कर सकेंगे। 65,000 रुपए में बुकिंग होगी। वही देखिए, अब कागज और फाइलों का अंबार नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की पहली पेपरलेस यूनिवर्सिटी बन चुकी है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। शेयर बाजार से खबर आ रही कि अब शेयर बाजार में ESIC का पैसा भी लगेगा। ETF के जरिए निवेश होगा। शुरुआत में फंड का 5% इक्विटी में निवेश करने का फैसला किया गया। जी हाँ, अब ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सरप्लस फंड पैसा जो होगा ना, उसको शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। तो इससे ESIC से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा वही देखिए, मेडिकल साइंस से खबर आ रही कि अब कीड़े लगाएंगे पैंक्रियाटिक कैंसर का पता। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला इस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट बनाया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान अब आप फोन भी चला पाएंगे। मतलब कि वीडियो कॉल चल रही है ना आपकी, तब भी आप उसे मिनिमाइज कर दोगे और दूसरे एप्स पर वर्क कर पाओगे। आप फोन में दूसरे काम कर पाओगे। छोटे से विंडो कॉर्नर में आपका वीडियो कॉल भी चलता रहेगा। इस तरह का नया फीचर जल्द ही व्हाट्सएप की तरफ से जारी किया जाएगा। हालांकि कुछ iOS डिवाइसेज के लिए ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब डाकघरों में भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट के लिए भी आपको नगद नहीं देना पड़ेगा, बल्कि QR कोड से भुगतान कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से ये पहल शुरू की गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश बस्ती में 1138 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रिंग रोड। अब लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पासपोर्ट पर खबर आ रही कि घर बैठे सत्यापित होगा पासपोर्ट। अब 15 दिन में ही बन जाएगा। और दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए अब आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आवेदक के घर जाकर सत्यापन करेंगे थाना प्रभारी। ये नई पहल शुरू की गई है झारखंड, रांची से। धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी इसको अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, वही खबर है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह उत्तराखंड के भी कुछ मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से जानकारी दी गई। वह देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, दुधारू पशु का बीमा कराने पर 88,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अगर जो गाय दूध दुआ रही है और उसकी अगर बीमा के दौरान मौत हो जाती है तो किसान भाई लोगों को 88,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बीमा का प्रीमियम 25 से 300 रुपए होता है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो ये बीमा सुविधा दी जा रही है, इसका फायदा जरूर लें आप भी। अच्छा, कल बंगाल की खाड़ी में भूकंप भी देखा गया। रिएक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता रही। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वह देखिए, ATM से अब निकलेगा सोना। देखिए, इस कंपनी की तरफ से कहां पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लॉन्च किया गया। तो आपको बता दूं, गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी ने दुनिया का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लॉन्च किया है। और ये दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। लिटरली आप इसमें 24/7 सोना ले पाएंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ATM से सोना निकाल पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है, वीवो की तरफ से एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, Vivo Y02। इसकी कीमत है 8,999 रुपए। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा। 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। खेल समाचार पर खबर देखिए, पहली बार हो रहा विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। शेफाली वर्मा को कप्तानी सौंपी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का मतदान खत्म हुआ। मैनपुर में पिछली बार से 7.3% कम रहा मतदान। सपा कार्यकर्ताओं ने EVM वाली गाड़ी को भी रोका। और अंतिम अपडेट आपको मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, एशिया की पावरफुल बिजनेस वुमन में शामिल हुई अमीरा। मुंबई की एक लैब से मेट्रोपोलिस का काम इन्होंने शुरू किया और आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 9,000 करोड़ रुपए है। आखिर कौन है ये अमीरा शाह, जिन्होंने अपने पिता की एक छोटी सी लैब से करोड़ों की कंपनी बना डाली और अब ये भारत की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन में शामिल हो गई है। इनके पिता एक कमरे में पैथोलॉजी वाली लैब चलाते थे, जिसको आज इन्होंने 7 देशों तक पहुंचा दिया। देखिए, कौन कहता है कि भारतीय महिलाएं किसी से कम है। दोस्तों, बस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए तो कोई एक सटीक गोल, आपका डिटरमाइनेशन, दृढ़ संकल्प, एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। नया साल 2023 आने वाला है और आप भी अपने लिए कोई लक्ष्य बनाइए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और जुट जाइए दिन रात मेहनत करने के लिए उस लक्ष्य के पीछे। फिर देखो आपको कौन सफल होने से रोक सकता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। 2 ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन A केरल, ऑप्शन B मध्य प्रदेश। तो फटाफट से लिखिए इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। राइट आंसर देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।